नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पालम विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सचिव हैं महेश चौधरी जी। सर, स्वागत है महेश जी आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका जो राजनीतिक जो मैं आपको जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी में कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? जी, आम आदमी पार्टी में मैं पिछले लगभग 5 साल से मेंबर तो मैं 2013 से ही हूँ, जब से पार्टी बनी है, लेकिन एक्टिव पिछले 5 साल से कंटिन्यू एक्टिव साधनगर वार्ड में हूँ पालम विधानसभा। सर, क्या क्या वर्किंग चल रही है? आप ये आपने देखा कोविड सेकंड वेव या फर्स्ट वेव में जो आपने कोई भी आपकी भूमिका रही, थोड़ा इस बारे में बताइए। जो फर्स्ट वेव दोस्त आई थी पिछले साल, उसमें और सेकंड वेव में काफ़ी डिफरेंस है। ये बहुत डेंजरस थी सेकंड वेव। सेकंड वेव में किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो अपना खुद आदमी अपना बचाव कर रहा था, तो वो ज़्यादा बेटर था। दूसरे की मदद, सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई अरेंज करना है, वो भी अपने लेवल पे, क्योंकि एक पूरा सिस्टम इस तरीके से क्रैश हो गया था, टूट गया था कि अगर मान लो मेरे पास सिलेंडर है, अवेलेबल है, और मेरे किसी जानकार को चाहिए या उसको चाहिए, इस तरीके के काम हम लोगों ने किए दिन और रात लग के। विधायक जी जो हमारी भावना गौड़ जी हैं, हमारे यहाँ पे पालम विधानसभा में, या मैं आसपास साधनगर वार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 3 छोटे नर्सिंग होम हैं। ओके सर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल हुआ, या और एक ये दिव्या प्रस्त, और एक सिंगल हॉस्पिटल। सबसे बड़ी दिक्कत जो आई, जो हम लोगों ने किया अपने लेवल पे इस एरिया में, विधायक जी के सहयोग से, कि इन तीनों हॉस्पिटलों में भी पूरी दिल्ली या एनसीआर या पूरे इंडिया की तरह ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो चुकी थी। डेली वहाँ पे ऑक्सीजन को अरेंज करना, कहीं से छोटा एक सिलेंडर मिला तो वो ला के देना, या विधायक जी के मतलब बहन जी के कहने पर एसडीएम से, या उन्होंने जैसे अरेंज कराया। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी कैजुअलिटी इन तीनों छोटे नर्सिंग होम थे जिसमें नहीं कोई होने हम लोगों ने दी, हमारे विधायक ने नहीं होने दी। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लेकिन हमने वो अरेंज किया। अच्छा महेश जी, बताएंगे जैसे कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन का अरेंज कर रखा है, क्या इसको लेके भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखो, लोगों को जागरूक हमने स्टार्टिंग से ही किया है। मैं अपने खुद दोनों वैक्सीन में लगवा चुका हूँ। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये हो जाएगा। हम लोगों को यही समझाते हैं। उसके लिए मैंने पम्पलेट भी बंटवाए हैं, मैंने एरिया के अंदर पोस्टर भी लगवाए हैं। इवन जैसे जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन का एक जो कैंपेन शुरू हुआ था, जो अभी फ़िलहाल बंद हो गया, वो हमारे वार्ड में एक स्कूल में हुआ। 2 दिन के लिए कैंप लगा। हमने लोगों को घर घर जाके अवेयर किया कि आप चलिए लगवाइए, 45 प्लस का जो लगा था। और हमारी विधानसभा में एक पॉइंट जो अभी पालम गाँव के स्कूल में कंटिन्यू चल रहा है, फिलहाल वैक्सीन की वो कभी सेंटर गवर्नमेंट नहीं देती है तो कम हो जाता है, दे देती है तो वो फिर लगना शुरू हो जाता है। उसमें हम लोगों को बार बार यही बताते हैं, हम कोशिश करते हैं, कोई हमारे संपर्क में आता है, हमारे विधायक जी के संपर्क में आता है, तो हम उसको वहाँ पे बाकायदा अरेंजमेंट कराना, उसको अगर उसको ऑनलाइन ऐप पे उसको नहीं करना आता है, वो हम करके देते हैं, या फिर हम उसको बताते हैं कि आप वहाँ पे जाकर टोकन ले लीजिए। टोकन में जो है वो हम कंटिन्यू विधायक के कहने पर, उनके मार्गदर्शन में, वो भी हमारे साथ जाते हैं। तो ये कंटिन्यू चल रहा है पालम विधानसभा में। सर, एमसीडी 2022 मिशन को लेकर बात कर लेते हैं, क्या तैयारियाँ चल रही? देखिए, एमसीडी 2022 का जो चुनाव आने वाला है, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी इसमें क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एमसीडी में पिछले 15 साल में बीजेपी शासित है, उसमें भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि वो अपनी सैलरी तक अपने एम्प्लॉय को नहीं दे पाते हैं। इवन उनको ये ही नहीं पता है कि 2-2 करोड़ रुपया एक निगम पार्षद का शायद उन्होंने वो बना दिया है। जब आपके पास 2 करोड़ रुपया उनको देने के लिए, तो अपनी सैलरी देने के लिए नहीं है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेंटर पे पैसा मांगते हैं। एक आम आदमी आज की डेट में मकान नहीं बना सकता। उसको सबसे बड़ा डर क्या है कि सबसे पहले एमसीडी को या निगम पार्षद को या उनके जेई को पैसा जब तक आप नहीं दोगे, आप मकान नहीं बना सकते। अपनी खून पसीने की कमाई से लोग मकान बनाते हैं। तो इस लेवल का भ्रष्टाचार है। हमारी विधानसभा में खास तौर पर पूरी तरह से भ्रष्ट हैं यहाँ के निगम पार्षद। 53 एसलो साधनगर, जहाँ अब वो निगम पार्षद इंदर कौर जी हैं, उनको किसी ने देखा ही नहीं है, एरिया के अंदर आना नहीं है। बस उनके जेई आते हैं, या वो आते हैं जो लेंटर, वो गलियों में ये घूमते रहते हैं, किसने मकान शुरू कराया है, उसके यहाँ जाना, उन्होंने लेंटर पे पैसे मांगने हैं। कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है।
कौन सफाई कर्मचारी कितने हैं, कुछ नहीं है, सब अव्यवस्थित है यहाँ पे। सर मगर जनता तो हर बार की तरह वोटिंग करती है जी। तो आप किस तरह जनता को अपना विश्वास जताओगे कि आम आदमी पार्टी कुछ करेगी एमसीडी में आएगी तो? देखिए, दिल्ली सरकार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार या हमारी आम आदमी की पार्टी की सरकार ने पिछले 6 साल में जो काम किए हैं, बिजली हो 200 यूनिट तक फ्री, उसके बाद हाफ, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल की सुविधा, एजुकेशन, स्कूल आज जाके देखिए, इन सब चीज़ों पे जो दिल्ली सरकार ने किया है पिछले 6 साल में, लोगों को आज भरोसा है जी। कि एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी आएगी तो एमसीडी में भी इसी तरीके के काम होंगे, ना कोई लेंटर पे पैसा लिया जाएगा, सफाई पूरी व्यवस्थित होगी, लोगों को, उनके एम्प्लॉइयों को प्रॉपर तरीके से सैलरी महीने टू महीने मिलेगी। ये एक एजेंडा ये पब्लिक आज समझ चुकी है। अच्छा ये बताइए सर, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है तो कैसा संघर्ष रहेगा साथ में अगर वोट पर? देखिए, अगर पार्टी, मेरी आम आदमी पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है, मेरे विधायक मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो पूरी तरह से हम इस सीट को जीत के दिखाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे 25 साल से मेरा बिजनेस है, मेरा इंटरनेट और केबल टीवी का बिजनेस पूरे क्षेत्र में है 25 साल से, साधनगर वार्ड में। तो मेरा संपर्क लोगों से घरेलू संपर्क है, घरों में आना जाना, उनके हर सुख दुख में सहयोग करना, ये सब मेरा रहा है। तो निश्चित हम ये सीट जीतेंगे। अगर उस समय काफ़ी दावेदार के रूप में कई संगठन कार्यकर्ता आते हैं। देखिए, जो भी आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है जी और अच्छे तरीके से कर रहा है, हर आदमी का हक है। क्या तालमेल बना रहेगा सर? बिल्कुल बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप एक दूसरे से अलग हैं। हाँ, टिकट मांग एक जो इच्छा है, मान लो, तो हर आदमी अपनी कोशिश करता है, वो पार्टी के ऊपर है कि उसको क्या लगता है पार्टी को, कि जो सक्षम होगा उसको मिलेगा, तो हम सब उसके साथ हैं। हमें मिलेगा तो कोई हम जीत के देंगे। अगर पार्टी को लगता है कि मेरे से अच्छा कोई और कैंडिडेट है और कोई हमें सीट से मतलब है, अब इस बार हमें बीजेपी को एमसीडी से हटाना है, किसी और को मिलती है हम उसके साथ होंगे, सहयोग करेंगे, पूरी तरीके से सीट को जिता के देंगे। लास्ट में सर, जैसे कि दिल्ली में लॉकडाउन खोल दिया गया, बाज़ारों को जो छूट दे दी गई है, इसको लेके आप लोगों को अवेयरनेस कुछ करना चाहिए? देखिए, लोगों का सर ऐसा ना, अब दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। सरकार की मजबूरी है, कोरोना से भी बचाव करना है, फिर इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। अब आप परमानेंट तो ज़िंदगी बंद नहीं कर सकते ना, परमानेंट मार्केटों को बंद नहीं कर सकते। मैं इस मार्केट में उपाध्यक्ष हूँ, तो मार्केट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपनी तरीके से, दुकानदार कोशिश ये करता है, क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी भी है, वो कोशिश ये करता है कि ग्राहक मास्क लगा के आए या सोशल डिस्टेंसिंग करे, सिस्टम से आए। फिर भी अब पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि संडे के दिन जैसे थोड़ा सा ज़्यादा वीकेंड पे भीड़ हो जाती है, फिर भी हमने कोशिश की है, हमने प्रशासन को भी बताया है कि जैसे कल संडे था तो काफ़ी भीड़ मार्केट के अंदर हो गई थी, तो हमने बुला के पुलिस में जो बीट वाले इधर हैं उनको राय दी, सजेस्ट किया है कि भाई नेक्स्ट संडे या सैटरडे हम अपनी मार्केट के सामने दोनों ही तरफ पे बैरिएटर लगाएं, जिसमें ई रिक्शा या टू व्हीलर को परमिशन ना हो जाने की, तो जो भीड़ भाड़ कम हो, डिस्टेंस बना के रखें। प्रशासन के लोग आते हैं विदाउट मास्क, चालान भी काटते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद नहीं लगाएंगे तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो ये अवेयरनेस का काम चलता रहता है मार्केट के अंदर हमारी तरफ से। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात महेश चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।